किसी तालाब में 3 मछलियाँ रहती थी। वे तीनों आपस में बहुत गहरी दोस्त थी। तीनों एक दूसरे के साथ खेलती और पानी में तैरती थी। एक दिन तीनों मछलियाँ पानी में तैर रही थीं। तब उसी तालाब के किनारे 2 मछुआरे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, चलो कल हम लोग जाल लेकर आएंगे और सारी मछलियों को पकड़ कर ले जाएंगे। ये कहकर वो चले गए। ये सुनकर तीनों मछलियाँ बहुत चिंतित हुई। तीसरी मछली जो थी, जिसका नाम रानी था, रानी मछली आलसी थी। वो सोचती थी जो होगा सो ठीक होगा, जब होगा तब देखेंगे। वो पहले किसी चीज़ के लिए बारे में नहीं सोचना चाहती थी। तब पहली वाली मछली ने कहा कि हमें ये तालाब को छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ हमारे जान को खतरा है। कल मछुआरा आएगा तो जाल फंसाएगा तो हमें ले जा सकता है। दूसरी मछली भी सहमत हुई, लेकिन रानी मछली सहमत नहीं हुई। तो बोली अभी क्या तुम लोग चिंता करती हो, अभी चलो खेलो मस्ती करो, कल देखेंगे। लेकिन दोनों मछलियाँ नहीं मानी। वे बोली नहीं, हमें दूसरी जगह चलना होगा। इसके बाद दोनों मछलियाँ दूसरी जगह चली गई। रानी मछली सोची जो कल होगा कल का देखेंगे, आज क्यों चिंता करें। तब अगले दिन मछुआरे ने जाल लेकर आया और सारी मछलियों को पकड़ लिया। रानी मछली भी पकड़ी गई। इस तरह रानी मछली अपने आलस्य के कारण मारी गई। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और किसी भी समस्या के आने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें समस्या का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आज एक सांप और तोते की कहानी सुनाता हूँ। एक पेड़ पर तोता रहता था। उसी पेड़ के एक खोड़र में एक सांप रहता था। वो बूढ़ा हो गया था, वह शिकार नहीं कर पाता था। वह तोते के भरोसे जिंदा था। तोता जहाँ भी जाता कुछ खाने की चीज़ें उसके लिए भी चोंच में ले आता और दे देता। इस तरह सांप और तोते में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन तोता अपने पेड़ पर था और उसी के ऊपर एक गिद्ध उस पर आक्रमण करने वाला था। तब सांप की नज़र पड़ी। इसी बीच एक शिकारी तीर लेकर तोते पे चला रहा था। शिकारी ने जैसे ही तीर ताना, तब तक सांप ने शिकारी को काट लिया। तब शिकारी का तीर का निशाना तोते की जगह गिद्ध को लग गया और गिद्ध भी मर गया और शिकारी भी मर गया। इस तरह सांप ने अपने मित्र तोते की जान बचाई। इसीलिए हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। कभी कभी जब हम अपनी ताकत से अपने दुश्मन से अपना बचाव नहीं कर पाते या हरा नहीं पाते, तो हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा इस कौवे ने किया। किसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा था। वो एक पेड़ पर रहते थे। पेड़ पर ही उनका घोंसला था और घोंसले में उन्होंने अंडे दिए थे। उसी पेड़ के पास एक सांप गुजर रहा था, तो सांप की नज़र घोंसले पर पड़ गई। सांप सोचा कि अब तो अच्छा रहेगा, मैं यहीं छुप जाता हूँ, मुझे कौवे के अंडे खाने को मिलेंगे। इसके बाद जब कौवा कौवी उड़ गए तो सांप चुपके से जाकर उन अंडों को खाकर वहीं पेड़ के बिल में छुप गया। जब कौवा कौवी शाम को आए तो देखे कि उनका अंडा नहीं है। वह बहुत परेशान हुए, सोचे कौन ले गया, क्या हो गया, कौन खा गया, कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद कौवी ने फिर अंडे दिए। इस बार कौवा पूरी तरह ध्यान दे रहा था कि कौन सा मेरे अंडों को कौन जानवर खा लेता है। तब अगले दिन कौवा कौवी जब दोनों दाना चुगने गए तो फिर चुपके से सांप पेड़ पर चढ़कर उनके अंडों को खा गया और बिल में छुप गया। लेकिन इस बार बिल के आसपास अंडों के कुछ टुकड़े थे। जब शाम में कौवा कौवी आए, देखे फिर अंडा कोई खा गया। वे लोग बहुत परेशान और दुखी हुए। वे लोग इधर उधर खोजे, तब उनकी नज़र एक बिल पर पड़ी और बिल में एक सांप नज़र आया। तब वो सारी बातें समझ गए कि यही सांप हमारे अंडों को खा जाता है।
तब कौवे ने कहा कि मैं इससे बदला लूँगा। कौवे ने कहा कैसे बदला लोगे, ये तो बहुत ताकतवर है, तुम्हें काट देगा, तुम मर जाओगे। तब कौवे ने कहा कि मैं अपनी ताकत का नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करूँगा और बुद्धि से इसे मैं हराऊँगा। इसके बाद उसी राज्य की राजकुमारी रोज़ नहाने आती थी एक नदी किनारे। जब नहाने आती उसके साथ सैनिक भी होते थे और नहाने के पहले वह गले में सोने का हार जो है खोल कर किनारे पर रख देती थी, तब नहाती थी। कौवे ने उसे देखा। इसके बाद कौवे ने एक उपाय सोचा। कौवे ने रानी जब नहाने के लिए तालाब में उतरी तो कौवे ने चोंच से रानी के सोने के हार को लेकर उड़ गया। वह जानबूझकर धीरे धीरे उड़ रहा था ताकि राजा के सैनिक उसका पीछा कर सके और उसे देख सके। इसके बाद उड़ते उड़ते वह अपने पेड़ के पास जिस बिल में सांप रहता था उसी बिल के पास सोने के हार को गिरा दिया। उधर सांप को जब आवाज़ आई तो सांप बाहर निकला। तब तक राजा के सैनिक भी आ गए थे। तब उन्होंने सांप को मार दिया और अपने सोने का हार लेकर चले गए। इस तरह कौवे ने अपनी बुद्धिमानी से सांप से बदला ले लिया और सांप को मार दिया, क्योंकि वह ताकत से तो सांप को हरा नहीं पाता, लेकिन अक्ल से। इसीलिए हमें अक्ल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।